जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फेस्टिवल था, आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ कि दीपावली का त्यौहार बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने मनाया होगा और अब दोबारा से हम लोग फिर से पढ़ाई पर लग जाते हैं। तो अपनी बुक चल रही थी बच्चों एस डी यादव, ठीक है भाई, एस डी यादव बुक चल रही थी और एस डी यादव में नंबर सिस्टम टॉपिक अपना चल रहा था। ठीक है मेरे भाई, नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था और नंबर सिस्टम टॉपिक में हम लोगों ने 89 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज जो क्वेश्चन है अपने वो लैंग्वेज पर आधारित हैं और अंकों पर आधारित है। दिख रहा होगा जैसा आपको सवाल, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे 99% क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से टैकल करेंगे या जनरल मेथड से टैकल करेंगे। ठीक है भाई, टैकल करेंगे, बिल्कुल भी बेसिक हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं बहुत ही टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा और 20 से 25 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं फिर आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपसे कहता है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, यानी एक प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग ही नहीं जाता, वही प्राइम नंबर होता है। जैसे कि हम बात कर लें 3 एक प्राइम नंबर है, 5 है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, कुछ इस तरीके से ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है भाई, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। आपको पता है कि टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल 1 से लेकर के, एक बात मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है भाई, इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है? 2। और सबसे 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होता है बच्चे? 97। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ आपको पहले से ही पता है। तो देखिए आपसे कहता है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए। एक प्राइम नंबर है, 2 अंकों का है। इसका मतलब है कि वो 2 की बात नहीं कर रहा है, 3 की बात नहीं कर रहा है, 5 की, 7 की और 9 की, ये तो पहले ही बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि वो कहता है एक प्राइम नंबर है, साथ साथ 2 डिजिट का है। और ये इतने जो प्राइम नंबर आपके सामने लिखे हैं 5, ये सारे बच्चे 1 डिजिट के होते हैं, इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है। वो इन नंबर्स के बारे में वो आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे क्या कहता है? यदि हम उसमें 18 जोड़ दें तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य प्राइम नंबर संख्या प्राप्त हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? उत्क्रमित का मतलब जैसे एक नंबर हमने लिख दिया 25, अब उत्क्रमित का मतलब इसके अंक पलट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 52। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 19, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 91। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, इस तरीके से वो आपसे बोलता है। तो आपसे कहता है कि एक प्राइम नंबर ऐसा है, यानी यहाँ पर एक प्राइम नंबर हमने लिया, उसमें हमने कितना ऐड किया? 18 ऐड किया, तो यहाँ पर भी प्राइम नंबर ही हमको प्राप्त होगा। लेकिन जिस प्राइम नंबर में हम 18 ऐड करेंगे तो जो इधर प्राइम नंबर आएगा उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, उसका डिजिट कैसा हो जाएगा? डिजिट जो होगा उसका, आपसे कहता है क्वेश्चन बच्चे, डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं? तो देखिए वो पहला ऑप्शन कह रहा है 0, ये तो बात गलत है एकदम। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 0 तो नहीं है। आगे 1, 2, 3 तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ 2 अंकों की टोटल संख्याएं मैंने क्या बताई? टोटल संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल प्राइम नंबर पीएन मतलब प्राइम नंबर होते हैं बच्चे 25। 25 में से 2 की कोई मतलब नहीं है, तीसरा कोई लेना देना नहीं, 5वां भी नहीं, 7वां भी नहीं, 9वां नहीं। तो 5 तो ये पहले ही बाहर हो गए। कितने नंबर बचे हैं? 20 नंबर बचे हैं। ठीक है भाई, 20 नंबर टोटल अब प्राइम बचे। कितने नंबर बचे हैं बच्चे? 20 बचे हैं। अब उन्हीं में से हमको चेक करना है। मतलब एक प्राइम संख्या जिसमें हम 18 जोड़ें तो उधर भी प्राइम संख्या प्राप्त होना चाहिए और रिवर्स हो जाना चाहिए उसका डिजिट। तो ऐसे केवल 2 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, 11 एक क्या है? प्राइम नंबर है। अगर हम इसमें 18 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें आप मुझे बताओ? 18 ऐड कर दें। ठीक है भाई, 18 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आप मुझे बताइए? 29 आएगा। कितना आएगा? 29 आएगा। कह रहा है यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य प्राइम नंबर प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो जैसे ही आप इसमें 11 में से आप क्या करेंगे? 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। 11 में से जब आप 18 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे? 29 आएगा। क्या देखो ये प्राइम नंबर आपको दिख रहा है? क्या ये आपको प्राइम 31 आएगा? सॉरी 31 आएगा। क्या हुआ?
11 में अगर आप प्राइम नंबर ऐड करेंगे, 11 देखिए 2 अंकों का जो पहला प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है। 11 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा। सही है भाई, ठीक है। अब 29 के डिजिट को जब हम रिवर्स करेंगे, 29 देखिए प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन हम जब इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, 92 आएगा, और 92 एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये तो बेकार हो गया। अब हम लेते हैं 13, 13 प्राइम नंबर होता है। अब 13 प्राइम नंबर में जब हम 18 ऐड करेंगे, ठीक है भाई, एक सेकेंड यार, ये नहीं, 92 की बात नहीं हो रही, सॉरी ये मैं गलत बोल गया, 92 नहीं, मतलब उसने कहा कि प्राइम नंबर आप जो भी लेते हैं, प्राइम नंबर जो भी लिया मैंने 11 में जब 18 ऐड करेंगे तो जो भी प्राइम नंबर आएगा वो इसके डिजिट का रिवर्स होना चाहिए। तो 11 के डिजिट को जब हम रिवर्स करेंगे तो 11 के डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 11 ही रहेगा, इसलिए ये बेकार हो गया बच्चे। दूसरा हमने लिया 13 और प्लस कितना हुआ, 18। अब देखो जो 13 प्राइम नंबर है इसके डिजिट को हम रिवर्स करने पर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। इसको जोड़ो, क्या 31 हो रहा है, 8 3 11, 1 और 1 1 2 1 3। तो देखिए अब 13 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है, 13 प्राइम नंबर है, उसमें 18 जोड़ रहे हैं तो भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, और वो जो प्राइम नंबर आ रहा है वो देखो इसके डिजिट का रिवर्स है कि नहीं, हाँ है, बिल्कुल है। इसका मतलब एक ये हमको एक ये सेटिस्फाई हो गया, एक ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा एक और होगा यार, कौन सा होगा, 79, ठीक है भाई। 79 में हम जब 18 जोड़ देंगे, कितना ऐड कर देंगे बच्चे, 18। 79 में जब हम 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चे 97। अब देखो 79 प्राइम नंबर है, 79 एक आपका प्राइम नंबर है, और जब हमने 18 जोड़ा तो जो संख्या आई है वो भी देखो 97 प्राइम नंबर होता है, और उसके साथ साथ इसके डिजिट का रिवर्स है कि नहीं। तो ऐसे केवल 2 ही नंबर पॉसिबल होंगे, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 91 से देखिए यहाँ से कौन से क्वेश्चन चालू होते हैं, आपने बचपन में सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। मैं एक क्वेश्चन को बड़े आराम से बताऊंगा, बाकी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से टैकल करने की फिर कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, किससे करेंगे बच्चे, ऑप्शन से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है दाही के स्थान पर के अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो पहली कंडीशन तो देखो सब जगह सेटिस्फाई हो रही है। इकाई कह रहा है इकाई के स्थान पर जो भी अंक है ना वो दाही के अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो यहाँ देखो दाही के स्थान पर अंक कितना है, 4, इसका डबल करो कितना होगा, 8 और 1 कम तो देखो 7। यहाँ 5 का डबल कितना होता है, 10, 1 कम कर दो 9। 2 का डबल कितना होता है, 4, 1 कम कर दो 3। 3 का डबल कितना होता है, 6, 1 कम कर दो 5। तो बच्चे जो ये पहली कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन में कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दाही के स्थान के अंक के 2 गुने से कितना कम है, 1 कम है। तो ये कंडीशन तो देखो ये वाली कंडीशन सब जगह फुलफिल हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो यानी अभी मैं कोई भी ऑप्शन आपका बाहर नहीं कर सकता हूँ। पहला भी फुलफिल कर रहा है, ये क्या हुआ, और दूसरा भी फुलफिल कर रहा है, और ये तीसरा भी आपका फुलफिल कर रहा है। ठीक है भाई, पहली कंडीशन को पहला ऑप्शन भी भर रहा है, दूसरा ऑप्शन भी भर रहा है, और तीसरा ऑप्शन भी आपका ये भर रहा है। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे पढ़िए, जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहता है यदि इकाई और दाही के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है। ठीक है भाई, अगर कहता है कि इकाई और दाही के कह रहा है इकाई और दाही के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कितना कम है। ठीक है भाई, तो देखो जरा पहला ऑप्शन मैंने लिया, जिससे मैंने लिया 47 में जब हम इकाई और दाही के अंक को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब पढ़िए इसके बाद क्या कहता है, 74 हो जाएगा। अब इसमें आपसे कहता है 74 हो जाएगा, कह रहा है इकाई और दाही के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या के बीच अंतर जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो कह रहा है ओरिजिनल नंबर बताओ कितना है। तो जब हम इकाई और दाही के अंकों को हम आपस में पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। कितनी बात सबको समझ में आ रही है, 74 आ जाएगा। अब इनके दोनों के बीच में जो अंतर आपको दिख रहा है, जो इन दोनों के बीच में जो अंतर आपको दिख रहा है वो कितना होना चाहिए,
नई संख्या मूल संख्या के बीच में जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। अंतर देखो जरा इनके बीच में कितने का है, अंतर देखो जरा इनके बीच में कितने का है। ठीक है भाई, अंतर आप ले लीजिए। चलिए मैं एक सवाल पहले बेसिक से करा देता हूँ, पहले ऑप्शन छोड़िए, मैं बेसिक से करा देता हूँ। पहला एक क्वेश्चन में बेसिक से करा देता हूँ, क्या हो जा रहा है बार बार। पहला क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से करा देता हूँ, फिर मैं ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। इसमें ऑप्शन का यूज़ करेंगे पर मैं बेसिक से पहला क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो संख्या कैसे लेते थे बचपन में, आप कैसे पढ़ते थे, इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना, तो संख्या कितनी बनेगी, x प्लस कितनी आएगी 10y। ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। मैं पहले क्वेश्चन को एक बार बेसिक से करा देता हूँ, फिर हम शॉर्टकट यूज करेंगे। ये ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है भाई, अब कहता है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दें, इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दें, तो 10 देखिए अपनी जगह पर रहेगा, इकाई का अंक हमने कितना माना है x और दहाई का अंक कितना माना है y, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा ये y। जब हमने बदल दिया तो जो नई संख्या और मूल संख्या के बीच में जो अंतर है वो कह रहा है मूल संख्या से 20 कम है। जो अंतर है वो कहता है मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है। ठीक है भाई, अब इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस ले लीजिए। ये है आपका ओरिजिनल नंबर, ये है आपका नया नंबर, दोनों के बीच में आप क्या ले लीजिए, अंतर ले लीजिए। जब आप अंतर लेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 10x प्लस वाई माइनस यहाँ पे कितना होगा बच्चे 10y प्लस x। ये हुआ नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच में जो अंतर है वो कहता है मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या कितनी है आपकी 10y प्लस x और 20 कम है तो ये -20। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन मैं डिटेल में कर रहा हूँ, अब देखो ये भी लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 10x, माइनस का अंदर प्रवेश इंटर करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 9x, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 9y बराबर ये कितना आ जाएगा 10y प्लस x माइनस कितना हो जाएगा ये 20। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये माइनस का 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा, ये 9 लिखा है। ठीक है भाई, ये 9 लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रहा है मेरे लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, एक सेकेंड, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे आगे। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको यार। ठीक है भाई, अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा, स्पेस थोड़ा सा मुझे कम पड़ रहा था तो मैंने स्पेस लिया है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से ये उधर चला जाएगा और ये x इधर आएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 8x, ये उधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 19y और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ से कि इक्वेशन आपको बनती दिख रही है 8x माइनस 19y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 20। ये आपको एक पहली इक्वेशन बनती आपको दिख रही है। ठीक है भाई, 8x माइनस 19y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा, और एक और आपको दिया गया था, एक ऊपर एक रिलेशन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, वो आपसे कहता था कि इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के स्थान के 2 गुने से 1 कम है। तो दहाई का अंक तुमने कितना माना था, y माना था, तो दहाई के अंक का 2 गुना करेंगे 2y माइनस 1। दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है क्या, इकाई का अंक। इकाई का अंक तुमने कितने लिया है बच्चे, x लिया है। ठीक है भाई, तो एक रिलेशन ये आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या आपका होमवर्क देखो इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें लेंदी तो खैर होंगी ही। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, 2 वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेगी। हमने ओरिजिनल संख्या कितनी मानी थी, ओरिजिनल नंबर माना था 10y प्लस x, यही तो हमारा आया था। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 7 और बच्चे y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई, देखो मैं बोल रहा हूँ ये आपका होमवर्क है। और दूसरी इक्वेशन आपको दिख रही होगी ये वाली। इन दोनों को जब आप मिला के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
ठीक है भाई, x की वैल्यू आएगी 7, y की वैल्यू 4 आएगी। ओरिजिनल नंबर में आप रख देंगे। ओरिजिनल नंबर कौन सा था आपका, ये लिखा हुआ 10y + x। जैसे ही रखेंगे 10 को कितना हो जाएगा, ये 40 और +7 तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चे 47। तो ये तो हुआ आपका बेसिक से। लेकिन आप बेसिक से करेंगे तो देख रहे हैं कितना समय ख़राब हो रहा है आपका। तो आपको बेसिक से नहीं करना है, आपको ऑप्शन से ही करना है। किससे करना है, आपको ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन से करेंगे तो जो एक कंडीशन दे रहा है वो फिलफिल होगी, किससे, पहले वाले से होगी। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और दूसरा सवाल देखिए ज़रा, ये है दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहता है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। यदि उसके अंक को पलट दिया जाए तो वह संख्या कितना है, 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का आपको अंतर बताना है, कितना होगा। अब देखो ज़रा ध्यान से समझो मेरी बात को। जैसे मैंने एक नंबर लिया, 3 अंकों वाली संख्या कोई भी हो सकती है, वो हमने मान ली कितनी है, 3 अंकों वाली संख्या हमने मान ली x है, y है और z। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। x, y, z 3 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कहता है कि सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है, एक नॉर्मल जो मैंने नंबर लिया वो कितना लिया, वो नंबर मैंने ले लिया x, y, z। लेकिन अब क्वेश्चन में कंडीशंस आपको दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है, जो इकाई, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना, यानी ये इसका डबल है। ये कंडीशन ये दे रहा है, ये इसका डबल है। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2z, y और z। संख्या जो हमने ली थी वो जनरली हम लोग लेते हैं x, y, z, 3 अंकों का यही नंबर होगा। लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई के अंक का डबल है। तो कुछ संख्या हमारी इस तरीके से बन के आ जाएगी, ठीक है भाई, इस तरीके से बन के आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। आगे पढ़िए, उनके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18 है। या तो आप ऐसे करिए या एक सेकंड, अगर आप चाहें तो ऐसे ना करके आप उसी तरीके से कर लो यार। किस तरीके से, संख्या हमने लेट कर ली, देखो लेट कर ली मैंने, नंबर लेट कर लिया, नंबर हमारा है x, y, z, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे इसको लिखोगे z, ऐसे तो लिखते थे, प्लस कितना लिखोगे 10y, प्लस कितना लिखेंगे आप 100x। नंबर आप ऐसे तो लिखते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये संख्या हमारी कितनी बन के आ गई, 100x प्लस 10y प्लस z। अब एक चीज़ आपको दी है, उनके सभी अंकों का योगफल कितना है, 18। तो पहली कंडीशन हम यूज करेंगे, सभी अंकों का योगफल 18 है, तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना आ जाएगा, 18। ये पहली चीज़ हमने यूज कर ली। दूसरी चीज़ देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे पढ़िए। उस संख्या के अंकों को अगर पलट दिया जाए तो वह संख्या कितना कम हो जाती है, 396 कम हो जाती है। यानी ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, इसके अंकों को अगर हम पलट दें तो अंकों को पलटने का क्या मतलब हो रहा है, अंकों को पलटने का ये मतलब हो रहा है कि जैसे लिखा हुआ ये x, y, z, अब अंकों को जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा z और कितना हो जाएगा y और हो जाएगा x, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम संख्या को अगर हम पलट देंगे तो ये कितनी नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा z, y, x। तो इसको किस तरीके से हम लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे इसको 100z प्लस 10y और प्लस x। अब आप समझ रहे होंगे, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। इसको लिख पाएंगे आप 100z प्लस कितना लिख पाएंगे आप 10y और प्लस x, सही है। अब इन दोनों का जो आपको डिफरेंस दिया गया है पेपर में वो बराबर दिया गया 396। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा, पहले समझते रहिए आप आराम से। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 100x और ये x कितना आ जाएगा, यहाँ से 99x आ जाएगा। और ये देखो प्लस का 10y और प्लस का 10y माइनस का 10y कट जाएगा। और ये z और माइनस का 100z, तो ये माइनस का 99z आ जाएगा। ये बराबर इससे कितना आ जाएगा, 396। अब आप यहाँ से 99 ले लेंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा, x माइनस z बराबर कितना आ जाएगा, 396। कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार चला जाएगा, ठीक है भाई, 4 बार चला जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल गया, x माइनस जेड की प्लेस पे हम कितना रख सकते हैं, 4, ठीक है भाई। x माइनस जेड के प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं, यहाँ से 4 रख सकते हैं। x माइनस जेड के प्लेस पे कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं।
एक सेकेंड, ताकि थोड़ा सा हमको स्पेस मिल सके। दिख रहा होगा अभी भी आप लोगों को, ठीक। अब देखिए, अब इसमें एक रिलेशन आपको ये इसको आप यूज कर लीजिए, एक रिलेशन ये मिल गया, और बच्चे इसको आप यूज कर लीजिए। किसको यूज कर लीजिए? इसको कैसे यूज करेंगे? आपसे कह रहा x + y + z बराबर 18, और उसमें एक बात आपको दी गई कि इकाई का जो अंक है उसका डबल है सैकड़े वाला अंक, तो यानी x के प्लेस पे हम यहाँ पर 2z रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2z प्लस कितना हो जाएगा y, और प्लस कितना हो जाएगा z, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए? 18। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो 2z और z कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3z, और प्लस y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा बच्चे? 18 आ जाएगा। अब आगे देखिए, 3z और प्लस y बराबर कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। अब एक रिलेशन आपके पास ये दिया गया है, और दूसरा रिलेशन कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है। ठीक है भाई, एक रिलेशन ये दिया गया है और दूसरा रिलेशन ये दिया गया है। अब देखो, एक फिर से देखिए, आपको क्या बताया था? आपको ये बताया रिलेशन क्या दिया गया है कि इकाई के अंक का डबल है क्या? सैकड़े का अंक। सैकड़े का अंक कितना है? x, इकाई का अंक कितना है? z। तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 2z रख सकता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं भैया? देखो, x बराबर कितना है? 2z। ये मैं रिलेशन बार बार यूज कर रहा हूँ, कितना है? 2z। तो x के प्लेस पे यहाँ पे 2z यूज कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ x के प्लेस पे 2z यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2z, और माइनस z बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से z बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है भाई, z बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब z की वैल्यू आपको मिल चुकी है, उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो 4 × 3 = 12, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था, ठीक है भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपसे पूछ रहा था कि तदनुसार उसके सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना। तो दहाई वाला अंक कितना मिल चुका है हमको? 6। इकाई वाला अंक कितना था? z, 4। तो दहाई वाला सैकड़े वाला अंक कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? 2z। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे 8। तो ये देखो कितना आया? 8, और ये कितना आया? 6। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो बी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब यार, इस क्वेश्चन में इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं ये चीज़ें रफ कर रहा हूँ और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो क्या होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। कहाँ गया भाई? ठीक। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या होगा, ध्यान से देखो ज़रा। देखो भाई, कोई भी 3 नंबर आप लिख लो, 3 अंकों की संख्या x, y, z लिख ली। जब इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? z, y, x हो जाएगा। देखो जल्दी है तो आप वीडियो से भाग सकते हैं। चीज़ों को सीखना चाहते हो तो फिर बने रहना पड़ेगा आपको, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। किसी भी 3 अंकों की संख्या जब आप लेंगे तो x, y, z होगी, और जब आप उसके अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? z, y, x हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? z, y और x। ठीक है भाई, अब देखो ज़रा, इसको जब आप ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसको जब आप ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये कितनी हो जाएगी? z, सबको पता है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10y प्लस, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 और x। सही है भाई, 100x हो जाएगा। इसको जब आप ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको जब आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100z प्लस कितना हो जाएगा? 10y प्लस कितना हो जाएगा? x। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। जब आप इन दोनों के बीच में अंतर लेंगे, क्या लेंगे? इन दोनों के बीच में जब आप अंतर लेंगे तो ये देखो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो ये बीच वाला जो टर्म होगा ये हमेशा कट जाएगा यार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 100x और ये -x, तो 99x बचा कि नहीं बचा? माइनस, ये देखो माइनस का 100z और भी प्लस का z, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 99 बचेगा। 99 दोनों से अगर हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कॉमन, तो अंदर कितना बच जाएगा? 99 जब आप कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो अंदर कितना बच जाएगा? अंदर बच जाएगा आपका x माइनस कितना? z, x माइनस z।
यानी जब भी 3 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलट देंगे, दोनों के बीच में अंतर लेंगे, तो पता है क्या आएगा? 99 टाइम्स सैकड़े और माइनस इकाई के अंक के बीच में अंतर। ये देखो आया है। सैकड़े का अंक और माइनस इकाई का अंक, सैकड़े का अंक x, इकाई का अंक है z, तो कितना आएगा? 99 टाइम्स x माइनस z आएगा। अगर ये बात आपको पता होती क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते थे, कुछ था नहीं। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था? ये लिखना था आपको, यानी कोई भी आपने अगर नंबर लिया वो एक्स वाई, अगर वो नंबर एक्स वाई जेड फॉर्म का है, तो इसके अंक और इसके अंक को जब पलटेंगे तो हमको पता है क्या मिलेगा? 99 टाइम्स एक्स माइनस जेड की वैल्यू, ये किसके बराबर पेपर में आपको दी गई है? 396 के बराबर दी गई है। सॉल्व करते यहाँ से x माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाती? यहाँ से 4 आ जाती। अब एक रिलेशन ऊपर दिया गया है कि इकाई के अंक का डबल है ये सैकड़े वाला अंक, तो इकाई का अंक अगर z है तो x के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 2z, तो ये x के प्लेस पे 2z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z माइनस जेड। तो यहाँ से z की वैल्यू, इसका मतलब डायरेक्ट आपको कितनी मिल जाती? z की वैल्यू कितनी मिल जाती? 4 मिल जाती। अब अगला रिलेशन यूज करते, वहाँ से x और y निकाल लेते और सॉल्व करके आंसर कितना आ जाता? बी पार्ट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, कह रहा है यदि 3 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या से कितना ज़्यादा हो जाती है? 36 अधिक हो जाती है। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो कह रहा है x के तीनों संभव मान क्या होंगे? ठीक है भाई, अब देखो पढ़ो जरा ध्यान से। कहता है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, क्या कहता है? यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, ये सवाल फिर से 3 अंकों वाली संख्या का ही है, अभी आपने करा था 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को अगर हम आपस में बदल दें, इस बार इकाई और दहाई का बदल रहा है, ध्यान से देखो जरा। 3 अंकों वाली संख्या हमने ले ली एक्स वाई जेड, इकाई और दहाई के अंक को आपस में अगर हम बदल देंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तो सैकड़े वाला अंक वहीं रहेगा बच्चे, और इकाई और दहाई वाला आपस में चेंज हो जाएगा, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा और वाई यहाँ पर आ जाएगा। सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जो अंक चेंजमेंट नहीं होगा वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए। जब इसको डिटेल में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100x प्लस ये कितना हो जाएगा? 10y प्लस ये कितना हो जाएगा? जेड। सही है। अगर आप इसको डिटेल में लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 100x प्लस ये कितना हो जाएगा? 10z, और प्लस कितना आएगा यहाँ पे? y आएगा, प्लस कितना आएगा यहाँ पे? ये y आएगा। अब कहता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने बराबर है? 63 के बराबर है। तो मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो संख्या आपस में चेंज, जैसे जब हम कोई संख्या पलटेंगे, जैसे हमने ली थी एक्स वाई जेड, इसको जब पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? जेड वाई एक्स आ जाएगा। तो देखो y जहाँ पे था, y अभी भी वहीं पे है, इसलिए मैंने कहा था y वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था उसने कि सैकड़े वाले अंक के साथ कोई कलाकारी नहीं कर रहा है, यानी सैकड़े वाले अंक अगर चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं कैंसिल आउट कर सकते थे ऐसे, या अब कट जाएगा। जब हम माइनस अंदर इंटर कराएंगे, जब हम माइनस अंदर इंटर कराएंगे तो देखो ये जब माइनस जब हम अंदर ले जाएंगे, इस माइनस को जब हम अंदर ले जाएंगे, आप समझ रहे होंगे, इस माइनस को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और ये बराबर में 63 है यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ बराबर में कितना दिया गया? 63 दिया गया है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप मन में कर सकते थे, हमारे कहने का ये मतलब है। अब मन में अगर हम करते तो हम कहते थे ये है 10y और ये है इकाई का अंक y, तो कितना आ जाता? 9y आता। वही अभी भी आएगा, 10y माइनस 1y, तो ये आएगा 9y, और 10z और एक प्लस का z तो माइनस का 9z। ये किसके बराबर आपको दिया गया? 63। 9 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से y माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 7 आ जाएगी। ठीक है भाई, y माइनस जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब वो आपसे कह रहा था कि x के संभावित मान क्या होंगे। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है अधिक है, तो यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो कह रहा है x के जो संभावित या मैक्सिमम मान जो हैं वो कह रहा है क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है भाई,
कह रहा है x के जो संभावित मान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, ये चीज़ आपको बताना है। तो कह रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। 3 अंकों वाली संख्या, किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक को जब आपस में हम बदल दिया जाता है। अच्छा, ये बता रहा है कि मूल संख्या के इकाई का अंक जो है वो कितना है, x है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इसमें बोल रहा है तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक कितना है, x है। यार इकाई का अंक x आपको लेना पड़ेगा, इकाई का अंक x लेना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ, देखो मैं कर देता हूँ। इकाई का अंक जब आप x लेंगे, यानी इस अंक इकाई के अंक को हम x ले रहे हैं, मतलब इसको थोड़ा बदल देता हूँ, इसको हमको z करना पड़ेगा, इसको z, क्वेश्चन में कह रहा है ना यार, इसको x कर लो। इकाई का अंक कितना है, x। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, z रहेगा, यहाँ पे z रहेगा। इकाई का अंक x है, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x चेंज करेंगे और यहाँ पर क्या चला जाएगा, y चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे क्या होगा, z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या होगा, z, यहाँ पर क्या होगा, x, यहाँ पे क्या होगा, y। क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है भाई, सही है। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, x y z, ये आएगा। वह मूल संख्या से 63 अधिक है। अच्छा, डिफरेंस मतलब उल्टा ही हो गया है पूरा क्वेश्चन। मैं इसको करता हूँ यार दोबारा से, पूरा हौच पौच हो गया है। एक सेकेंड, पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। देखो ज़रा, पहली संख्या हमने ले ली, कितनी है, एक्स वाई जेड की मेरी आदत पड़ी हुई है। इसमें कह रहा है इकाई का अंक x लेना है, तो एक्स वाई जेड। अब z अपनी जगह पे रहेगा, x और y को चेंज करेंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे भाई। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब ये है आपका ओल्ड नंबर और ये है आपका न्यू नंबर। ठीक है भाई, तो अब इस बार कह रहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 63 अधिक है। ये कहता है नई संख्या पुरानी संख्या से 63 अधिक है, मतलब हम इस वाली संख्या में इस वाले को घटाएंगे। ठीक है जी, यानी यहाँ पे लेंगे एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, ये नई वाली, और पुरानी वाली ये कितनी हो जाएगी, जेड वाई एक्स। अब मैंने क्या बताया था, ये एक्स तो अपनी जगह पे है, तो ये जेड अपनी जगह पे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई, अरे यार, चेंज करो इसको, एक्स यहाँ पे आएगा, वाई यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, ये आएगा एक्स और ये कितना आएगा वाई। अब सही है पूरा। अब जेड जेड देखो कट जाएगा, जेड तो गया काम से। अब ये 10x है और ये x है, तो कितना आ जाएगा 9, और ये 10y और ये माइनस का y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। हम 9 लेंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा x माइनस वाई, और ये बराबर किसके दिया है आपको बच्चे, 63 के बराबर दिया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आएगी। तो कह रहा है अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है 93 में कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ आपको बताना है। x की वैल्यू कह रहा है x और y के संभावित मान, जबकि उनका अंतर कितना रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है भाई, उनका अंतर कितना रहेगा, 7 रहना चाहिए। तो कह रहा है x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब आपको पता है कि ये भी एक सिंगल डिजिट है, ये भी एक सिंगल डिजिट है, और ये भी एक क्या है, सिंगल डिजिट है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हैं। अगर हम x के प्लेस पे कितना ले लेते, x के प्लेस पे देखो बड़ी से बड़ी संख्या लेने की कोशिश करते हैं। x के प्लेस पे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो सकती है, 9। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2, तभी दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7। तो एक पेयर ये हो गया, समझ पा रहे हैं ना। दूसरा पेयर क्या लें, दूसरा पेयर अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कितना ले लें, 8। हमको इधर कितना लाना है, 7। यहाँ पे कितना बचाना है, हमको 7 बचाना है। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, एक पेयर ये हो गया। अगर हम यहाँ पे ले लें 7
और यहाँ पर कितना ले लें, जीरो। जीरो भी तो एक डिजिट है ना, जीरो हो सकता है। तो अभी इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस तब भी कितना आ जाएगा 7, इनका डिफरेंस तब भी कितना आ जाएगा 7, इनका डिफरेंस तब भी कितना आ जाएगा 7। अब इसके बाद कोई पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? अब अगर आप चाहते हो कि हम x के प्लेस पे कितना ले लें, 6 ले लें, तो 6 में ऐसा कौन सा नंबर आप घटाएंगे कि 7 आ जाए? तो ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं कि आप 6 में कुछ घटाओगे तो 7 आ जाए, नहीं पॉसिबल है ना। तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 3। कौन कौन सी? 9, 8 और 7। कहीं दिख रहा है 9, 8, 7? कुछ इस तरीके से ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब ये देखिए, कह रहा 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच में अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होता है। इसको आप देख लीजिए, हमेशा किससे विभाज्य होता है? 9 से डिविजिबल होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैंने एक नंबर लिया 63, इसके अंक को जब आप पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अंतर दोनों का जरा ले लो जरा, 13, 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13, 6 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ 5 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। कितना बच गया? 27 आया। 27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 9 × 3? देखो जरा, कोई भी नंबर आप रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने भी ले लिया 71, 71 को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। सही है भाई, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। घटा देंगे जरा, इधर कितना हो जाएगा? 11, 7, 4, यहाँ कितना बचेगा? 6, 1, 5। ठीक है भाई, तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 9 × 6 लिख सकता हूँ। यानी कोई भी संख्या और उस संख्या को पलटने पर जो दूसरा नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल होगा मतलब 9 का डिविजिबल होगा। और आगे क्या आएगा पता है? इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, 7 और 1 का अंतर कितना होता है? 6, 9 छके कितना हो गया? 54। इसलिए किसी भी संख्या को आप पलटेंगे, देखो जरा, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला यहाँ पे 81, अब इसको पलटेंगे तो कितना आएगा? 18। दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा? तो 9 आएगा। और इंटू 7 में कितना आएगा? दोनों के बीच में गैप होगा, 8 और 1 का गैप कितना होता है? 7। तो 7 आएगा। 7 9 कितना आ जाएगा? 63। यानी 9 हमेशा आना है, तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 से बच्चे डिविजिबल तो होगा ही होगा। मेरे कहने का ये मतलब है। मैं एक नया पेज लेके समझा देता हूँ इन चीज़ों को। देखो, कोई भी एक आप नंबर ले लो जो आपका मन करे। मैंने ले लिया 81 और इस संख्या को पलट देंगे तो कितना आएगा? 18। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा। और इंटू इसके साथ साथ क्या होगा? इन दोनों के बीच में अंतर जो होगा, तो 8 और 1 का अंतर कितना होता है? 7। यानी कितना आ जाएगा? 63 आएगा। अब घटा के देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 72, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा? तो 9 का मल्टीपल और इंटू आगे क्या आएगा? 9, 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। तो 5 नम्मा 45, घटा के आप देख लीजिए 45 आएगा। तो कोई भी संख्या XY, ठीक है जी, और इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? YX आ जाएगा। अब इनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा। और इंटू यहाँ क्या होगा? इन दोनों अंकों का अंतर, बड़े में छोटा घटाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ है 7 2, यहाँ है 2 7, बड़े में छोटा घटाएंगे। तो जो भी बड़ा होगा, मैंने मान लिया x बड़ा होगा और y क्या होगा? छोटा होगा। तो कुछ ये फॉर्मेट बनेगा, दिख रहा है आपको? यानी वो हमेशा 9 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है भाई, एक और पेज लेता हूँ। जैसे कोई संख्या भी आपने ली 81, इसके अंक को पलट देंगे तो कितना आएगा? 18। अब दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो जरा, दूसरा, एक सेकेंड, दूसरा लेता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने कितना? चलिए 63, इसको पलट देंगे तो कितना आएगा? 36। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 3 9, 6 3 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 9। एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 72, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27। देखो जरा कितना हो जाएगा? 9 और 9 कितना हो जाएगा? 11 × 9। दिख रहा है भाई? कोई भी नंबर आप लेंगे, जब उसको पलट देंगे तो जो आएगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा। ये देखो, 11 का मल्टीपल पक्का आना ही आना है। ठीक है भाई, 11 का मल्टीपल हमेशा आना ही आना है। तो जब एक संख्या और उसी संख्या को हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। कोई संख्या हमने ली 27, इसको हमने रिवर्स किया, कितना आएगा? 72। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, मैं लिखता हूँ एक बारी, वो होगा 9 का मल्टीपल और इंटू कितना? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। अच्छा,
हमने कोई एक संख्या ली 27 और इसको पलट के कितना बन गया 72, दोनों को जोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया, जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, और आगे क्या होगा, इन दोनों अंकों का अंतर। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक संख्या है, मान लिया मैंने 82, ठीक है भाई, अब इसको पलट दिया तो कितना बच जाएगा, 28। अब दोनों के बीच में अंतर अगर निकालना है तो अंतर हमेशा क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, और आगे क्या आएगा, जल्दी से बोलो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर इसी जगह मैं आपसे बोलता कि 82 और प्लस 28 को जोड़ो, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों का सम क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। अब मल्टीपल में कितना रहेगा, इन दोनों का सम, 8 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है भाई, चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं अपने। कहाँ तक हम लोग कर लिए थे, हाँ 94 तक हो गया। 94 के बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, 94 तक हो गया था, 95, ठीक है भाई। अब 95 में कहता है 2 अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 9 है। फिर से पढ़िए, 2 अंक की संख्या और इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच में 9 का अंतर है। तो कह रहा है संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर होगा, यानी एक संख्या xy और इसको पलटेंगे तो yx। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई, लेकिन वो आपसे बोल रही कि जब इन दोनों का अंतर है वो केवल 9 ही है, यानी अगर एक संख्या xy इसको पलटेंगे yx, दोनों के बीच में अंतर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों का जो डिफरेंस है वो केवल 9 है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1 का रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर कितना है, 54 नंबर है वो। अगर वो संख्या पूछता तो 54 है। जब इसको पलट देंगे तो बच्चे कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। अब दोनों के बीच में जो अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, और इंटू क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 5 - 4 कितना होता है, 1। सही है भाई। तो कहता है कि वो संख्या केवल 9 ही है, तो दोनों अंकों के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा, सिर्फ 1 ही तो रखना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में अंतर 2 होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 होगा तो 27 हो जाएगा। तो तुम्हें संख्या डिफरेंस 9 ही रखना है, तो दोनों के बीच में अंतर 1 रखना होगा। कितना रखना होगा, 1, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर वो नंबर पूछ देता तो वो नंबर कितना है आपसे पूछ देता तो कितना होता बच्चे, वो 54 या क्या होता, 45। दोनों में से कुछ भी, बड़ा होता तो 54, छोटा होता तो 45। सही है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग कितना है। 2 अंकों की जो एक संख्या है ना, वो कह रहा है अपने अंकों के योग की 5 गुना है। ठीक है भाई, पहली कंडीशन ये दे दी है आपको। आगे आपसे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि 2 अंकों की एक जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 5 गुनी। 2 अंकों की एक संख्या कितनी माने, हम मान लिए 10y + x। ठीक है भाई, ऐसे तो नंबर होता है। अब 2 अंकों की जो एक संख्या है वो अपने अंकों की योग की 5 गुनी के बराबर है। अंक कितने हैं, x और y, दोनों का योग के कितने गुने के बराबर है, आप मुझे बताओ। 5 गुने के बराबर है बच्चे, पहली कंडीशन हो गई। अब कह रहा है यदि संख्या में हम 9 जोड़ दें, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 10y + x बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x प्लस कितना आ जाएगा जी, 5y। सही है भाई, सॉल्व कर लीजिए इसको ज़रा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4x, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5y। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम कहेंगे x/y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5/4। एक ये कंडीशन हो गई, 5/4। ठीक,
अब आगे देखिए, इसके बाद एक कंडीशन तो ये हो गई। आगे इसको आगे सॉल्व करिए। आगे आपसे कहता है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, नंबर तुमने कितना माना था 10y + x, इसमें अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी बराबर में संख्या के अंक बदल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 10x प्लस कितना आ जाएगा y। अब बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, इधर कितना आ जाएगा देखो ज़रा, ये 9x आ जाएगा, y इधर आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 9y आ जाएगा, और प्लस कितना होगा 9। 9 कॉमन लेके मुझे लग रहा है सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा y + 1 बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको आप यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस वाले रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं। ये देखो ज़रा, यहाँ से x के प्लेस पे वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे उठा के, या आप देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है आपको, x की वैल्यू कितनी दिख रही है, आप यहाँ से यूज कैसे भी कर लो यार। x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 5 के, और y की वैल्यू कितनी है 4 के। यहाँ पे उठा के हम रख देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, y के प्लेस पे यहाँ पे रख सकता हूँ मैं 4k + 1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5k। ये उधर जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से बच्चे कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर k की वैल्यू 1 आ रही है तो कह रहा है दोनों के अंकों का योग, तो दोनों के अंक तुम कितना रिलेशन आया है x/y बराबर कितना आया है 5/4 आया है। दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा 9, और साथ में क्या रहेगा k, और k की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 9 1 के 9। तो ठीक है भाई, तो इसका मतलब है 96 का बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है 96 का बी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए 97 में आपसे कहता है यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग कितना है 110। कुछ याद आ रहा है, मैंने अभी पढ़ाया आपको। कह रहा है यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उस संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, अगर 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अब ये देखो सब जगह सेटिस्फाई हो रहा है, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है। अब ये इकाई का अंक कितना है इसमें 7, और दहाई का अंक कितना है 3, तो क्या है 4 कम है। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, तो बेकार हो गया। इकाई के अंक से दहाई का अंक 4 कम होना चाहिए, ये भी बेकार हो गया। अब एक ऑप्शन ये बचा, इसमें देखो इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है। 7 में 4 कम करेंगे 3, यहाँ 8 में 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सही है भाई। अब क्या कह रहा है, तो अब ये पहली वाली कंडीशन आप फुलफिल करा दीजिए कि संख्या है 73 और इसके अंक को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 37, दोनों को जोड़ देंगे तो 110 आना चाहिए। तो वो तो दिख ही रहा है आपको, 7 3 10 और 7 3 10 1 11। अगर हम यहाँ लेंगे 48 84 पलट देंगे 48, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 11 का मल्टीपल आएगा और 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 132 आ जाएगा। तो इससे 132 आ रहा है, इससे 110 आ रहा है, इसका मतलब बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 7। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है मूल संख्या कितनी है। अब बेसिक से आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। जब कह रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या या तो ये वाली होगी, या तो ये वाली, या तो ये वाली, या तो ये वाली, या तो ये वाली। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो मूल संख्या तो हमको दी ही गई है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करा लो। मूल संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए, 7 इसमें भी हो रहा है, 6 1 7 5 2 7 6 1 7 5 2 7। तो इस पहली वाली कंडीशन को सब फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी वाली संख्या के अंक को अगर पलट दें तो देखो जरा यहाँ पे कितना है 34, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, इससे 43 आएगा। अब कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ दें और उसके बाद नई संख्या में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 46। तो ये कहता है मूल संख्या की 4 गुनी होना चाहिए। तो अब ये मूल संख्या 34 का क्या 4 गुना है क्या 46, नहीं, तो ये वाला बेकार हो गया। ठीक है भाई, अब आप समझ रहे हैं यार, मूल संख्या की 4 गुनी होनी चाहिए तो अंक को पलटने से बड़ी संख्या बननी चाहिए। ये बात समझ गए। अब 61 को पलटेंगे तो छोटी संख्या बनेगी, तो ये भी बेकार हो जाएगा। हाँ 25 है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 52, प्लस हम इसमें 3 जोड़ दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा बच्चे 55 हो जाएगा। अब क्या ये इसका 4 गुना दिख रहा है, 25 का 4 गुना होता है क्या 55, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो
16 16 के अंकों को पलटो तो कितना बन जाएगा 61, बचे 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 64। क्या ये मूल संख्या का 4 गुना दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 16 चौको 64, डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, ये भी बेकार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कोशिश करिए, इसी तरीके से टैकल करिए। बढ़ते हैं आगे। 99, किसी दो अंकों की संख्या एवं उस संख्या को अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना? 110 पुराना सवाल है यार। ठीक है भाई, 73 अभी आपने किया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ये देखो जरा, है ना भाई, 73 पुराना ही सवाल है। 97 99 दोनों बराबर है 100। कह रहा है एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुने और गुणनफल के 3 गुने के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? अब देखो इसमें आपको संख्या नहीं दी गई है तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना और कह रहा है अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। अगर आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन से कर लीजिए। अंकों के योग के 4 गुना हो जाए, यानी एक ऐसी संख्या कि उस संख्या के अंकों का योग करें तो वो 4 गुने के बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो, वो संख्या हमको क्या 36 हो सकती है? क्या 36 है जरा? अब 36 के संख्या के अंकों का योग करो तो कितना हो जाएगा? 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 का ये 4 गुना है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी देखो, गुणनफल के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। अंकों का गुणनफल करो, 6 3 18। अब बच्चे ये 18 का 3 गुना हमको तो नहीं दिख रही, 36 होता है। इसका मतलब जो हमने 36 लिया ना, ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब दूसरी संख्या कोई लेके देखो जरा, दूसरी संख्या हम लोग लेके देखते हैं। 36 तो हमारा भैया बेकार हो गया, 36 से हमारा काम नहीं चला, 36 हो गया हमारा बेकार। अब हम कोई दूसरी संख्या लेके देखते हैं। ठीक है भाई, 36 से हमारा हो गया बेकार, अब हम कोई दूसरी संख्या ले करके देखते हैं। ठीक है भाई, दूसरी संख्या जब आप लेके देखेंगे, दूसरी संख्या लेके देखेंगे तो 36 से बेकार हो गया। दूसरी संख्या लेके देखिए, जैसे कि 27 लेते हैं तो 27 से तो नहीं होगा, 9 दूनी 18, 27 से भी नहीं होगा। देखिए अगर ऐसे टाइम लगेगा सोचने में तो आप बेसिक से कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना और अंक के गुणनफल के 3 गुने के क्या है? समान है। संख्या के दशम स्थान और संख्या के प्रथम स्थान के अंक के बीच में निम्नलिखित का कितने का अंतर होगा? तो पहला मैंने लिया था 36 और 36 मैंने लिया तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया बेकार। ठीक है भाई, और दूसरी बात यह है कि इसमें संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच में अंतर इसमें ऑप्शन में सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, ये तो बेकार हो जाएगा। ठीक है भाई, 36 तो है ही नहीं। दूसरा लेके देखते हैं जरा, दूसरा नंबर लेके देखते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है? तुक्का लगाना चाहते हैं तो तुक्का लगा लीजिए, अदरवाइज आपके पास प्रॉपर तरीका तो फिर है ही है वो। अगर हम 24 लेते हैं दोस्तों, 24 लेते हैं तो 24 अगर लेते हैं तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6, सही है। और इसके अंकों का जो गुणनफल होगा, अंकों का गुणनफल वो कितना हो जाएगा? 8, सही है। अब देखो जरा, ये इसका कितने गुना आपको दिख रहा है? 4 गुना दिख रहा है। और अंकों के गुणनफल का कितने गुना है? ये देखो जरा, 3 गुना है कि नहीं? 3 गुना है, तो हमारा तुक्का देखो सही निकल गया। मतलब वो नंबर कितना है? 24, सही है भाई, 24 है। अब कहता है संख्या के दशम स्थान और संख्या के प्रथम स्थान के अंक के बीच में अंतर। तो दशम वाला स्थान का अंक कितना है? 2, और इकाई वाला अंक कितना है? 4। दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आएगा। इसका मतलब है बी पार्ट, इसका 100 का बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कितना होगा? बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब बात यह है कि इस हिसाब से तो बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैंने एक बात थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जैसे मैंने बताया कि एक संख्या है 27, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा, सही है भाई। पलट देंगे तो कितना आएगा? 72। तो मैंने बताया था इन दोनों का जो अंतर लेंगे वो 9 का मल्टीपल आएगा, इनटू जो अंकों का यहाँ अंतर रखेंगे वो बड़े में छोटा घटाएंगे।
तो बड़े में जब आप छोटा घटाएंगे, बड़े में अगर आप छोटा घटाएंगे तो कितना होगा, देखो जरा, बड़े में छोटा घटाना होगा। अगर आप 7 - 5 करें, 7 - 2 करेंगे तब तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 - 5 करेंगे तो कितना, 2 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। तो मैंने बताया था यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। तो ये तो हमको पता चल चुका है कि नंबर कितना है, वो 24 है। लेकिन दशम स्थान में और इसमें अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। और -2 देखो ऑप्शन में दे नहीं रहा है, वो समझ रहे हैं, ए वाला ऑप्शन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आना तो ऐसे वही चाहिए, बी वाला आना चाहिए। ठीक है भाई, कौन सा आना चाहिए, बी पार्ट आना चाहिए आपका। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट अंतर ले रहा है। ठीक है भाई, अप्रॉक्सीमेट अंतर का मतलब मैंने अभी क्या बताया था कि आपको अप्रॉक्सीमेट लेना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 - 4, बड़े में छोटा घटाते हैं तो फिर मतलब कितना आ जाएगा, 2। तो ये पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 101 में आपसे कहता है कि एक 2 अंकों से बनी है संख्या, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या हमेशा किससे भाज्य होती है। अभी मैंने समझाया था 11 से, याद आ रहा है कि जो भी संख्या होगी xy, जब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, yx। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो बच्चे 11 का मल्टीपल आएगा, और इनटू आगे क्या होता था, दोनों संख्या के अंकों का योग, यानी आगे क्या होता था, x + y। तो ये कंफर्म था कि ये 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 102 में कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का जो अंक है वो दहाई का 2 गुना, तो 2 दूनी 4, ये भी फुलफिल हो रहा है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इकाई का जो अंक है वो कह रहा है दहाई के अंक का 2 गुना, इसमें नहीं हो रहा। देखो इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना, 6 दूनी 12 होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो डी तो ये बाहर हो गया। ठीक है भाई, एक ऑप्शन तो आपका तुक्के से बाहर हो गया, एक ऑप्शन तो बाहर हो गया पहली कंडीशन से। अब आगे पढ़िए। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, 27 अगर अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होना चाहिए, यानी न्यू नंबर और माइनस ओल्ड नंबर दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि एक संख्या और उस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 9 का मल्टीपल और इंटू आगे अंकों का अंतर। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 3। अब बच्चे 3 कहाँ से आएगा, 3 आएगा दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ दोनों संख्या के बीच में अंतर 4 का है, अगर 4 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, जबकि अंतर कितने का आ रहा है, 27। तो ये बेकार हो गया। अगर यहाँ दोनों संख्या के अंकों का अंतर लेंगे तो 4 और 2 का अंतर 2 होगा, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, मुझे चाहिए 27। तो 27 इसी से मिल पा रहा है, ये देखो मिल पा रहा है। 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3, तो 9 × 3 = 27। इसका मतलब ये वाला वो ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है बच्चे, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 103 में कहता है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 27 कम है, तदनुसार वो संख्या कितनी है, 7 कम है, 27 नहीं। तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम है। अगर हम इसमें 21 जोड़ दें, देखो जरा, पहले कहता है, एक सेकंड, पहले वो बोलता है कि वह अपनी 3 गुनी से 7 कम है। अगर ये संख्या पुरानी संख्या, अगर ये करेक्ट आंसर अगर हमारा ये वाला है तो इसका 3 गुना करो। 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42। 42 से 7 कम करिए, 7 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 35। सही है भाई, कितना आएगा, 35। ये 35 कब आना चाहिए, जब इस संख्या में 21 जोड़ दें। तो 14 और प्लस कितना होगा, 21 जोड़ेंगे, 4 × 1 = 5, 2 × 1 = 3। कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब यही आंसर हो गया। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसने कहा कि अगर उस संख्या में हम 21 जोड़ दें, तो संख्या अगर 14 है, हम अगर इसमें 21 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। 21 को ऐड करने पर वो जो संख्या आनी चाहिए वो 3 गुने से 7 कम होना चाहिए। तो 14 का बच्चे 3 गुना करो तो कितना हो जाएगा, 42, और 42 में 7 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो देखो यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35। तो यही वाला ऑप्शन है जो कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। आगे आपको चेक करने की यार ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 में है तो कोई एक ही सही और वो पहला ही सही हो गया। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
104। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम एवरेज में कर चुके हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये हो गया आपका तीसरा नंबर। ठीक है भाई, तीन संख्याओं में से पहली वाली जो दूसरी, तीन संख्याओं में से जो दूसरी है वो पहली की 3 गुनी है। दूसरी वाली संख्या पहली संख्या कितने गुना? 3 गुना। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 चौथाई है। और क्या कहता है? और कह रहा है और तीसरी संख्या पहली वाली संख्या का कितना है? आप मुझे बताओ। 3 चौथाई ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहता है। कितना है ये वाला? ये वाला कितना है? 3 चौथाई। ठीक है भाई, तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 चौथाई है। तीनों संख्याओं का औसत 114 है। तो कह रहा है वो बड़ी वाली संख्या कितनी है। अब मान कर लीजिए ज़रा, इसको कितना होना है? 3 चौथाई होना है। हमने इसको मान लिया 4। अगर 4 है तो इसका 3 चौथाई, तो ये कितना हो जाएगी? 3। यानी ये वाली हो गई 3, ये वाली हो गई 4 और ये इसका 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एवरेज आपको निकालना आता है। आप एवरेज पढ़ चुके हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग करेंगे तो 4 और 12 16 और 16 3 कितना हो जाएगा? 19। तो तीन संख्याएं हैं ना, पहली संख्या कितनी आ गई? 12। दूसरी कितनी आई? पहली आई 4, दूसरी आई 12, तीसरी कितनी आई? 3। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 12 4 16 3 कितना हो जाएगा? 19। 19 बटा कितनी संख्या है? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज हो गया। और पेपर में एवरेज कितना दिया गया है बच्चे? 114। एवरेज में पढ़ा चुका हूँ। 19 छक्का 114, 6 आएगा, 6 3 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 18। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 12 है। तो 12 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू कितना हो जाएगा? 18। 18 दाम 180 और 18 दूनी 36। 180 36 216। इसका मतलब बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 105 में कहता है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर जो परिणाम है वो 14 प्राप्त होता है। वो संख्या कितनी है? तो संख्या के 3 गुने में, अब यार ये 7, अब देख के आना चाहिए यार, ये 7 है यार, ये 7 यही सही है। क्योंकि देखिए 7 घटाने पर 3 गुना करें फिर 7 घटाएं तो 14 आना चाहिए। तो ये 7 की टेबल का कहानी है। तो 7 की टेबल तो 7 होगा या 14 होगा या 21 होगा। तो 7 की टेबल में तो 7 ही हमको दिख रहा है, इसलिए ये उत्तर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फुलफिल करा लो। अगर ये संख्या हमारी सही है तो इसका कितने गुना कहता है? 3 गुना। तो 7 का 3 गुना कितना हो गया? 21। 21 में हम 7 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 14 आएगा। यानी वो 7 की टेबल 2 बार पढ़ा रहा है तुमसे, यही कहना चाहता है। 7 1 के साथ 7 दूनी 14। ठीक है भाई, तो किससे आएगा? 7 की टेबल से आएगा। यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ जाओ अगले प्रश्न की ओर। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांट दीजिए। 24 को 2 भागों में बांट दीजिए। तो 24 के 2 भाग बांट दिया मैंने। ठीक है, चाहे तो ऑप्शन से कर लें, चाहे आप तरीके से कर लें, आसान है दोनों तरीके से। हमने मान लिया ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला। तो पहला भाग कितना? 15। तो दूसरा भाग कितना? 9। क्योंकि 24 ये टोटल है, 24 के 2 भाग हैं। तो पहला भाग अगर 15 तो दूसरा भाग कितना होगा? 9। अब कहता है पहले भाग का करो कितने गुना? 7 गुना। और दूसरे भाग का करो कितने गुना? 5 गुना। तो 15 सत्ते कितना? 105 और 9 पंचे 45। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। जब कितना आना चाहिए? 146। ये बेकार हो गया, इससे नहीं आ रहा है। दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरे से नहीं आएगा यार, तीसरा ट्राई करते हैं। दूसरा थोड़ा बड़ा है, तीसरा ट्राई करते हैं। मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं दूसरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तीसरा कर रहा हूँ। अगर पहला पार्ट 11 तो दूसरा वाला बच्चे कितना होगा? 13। ठीक है भाई, इसका कितने गुना करेंगे? 7 गुना। और इसका कितना गुना करेंगे? 5 गुना। तो 11 सत्ते कितना होगा? 77 और 13 पंचे कितना हो जाएगा? 65। अब 7 5 12। भैया ये भी नहीं दे रहा है। ठीक है भाई, ये वाला ले लेते हैं। अगर ये 13 होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 11 बचेगा। ठीक है भाई, कितने गुना? पहले वाले भाग का कितने गुना? 7 गुना। दूसरे वाले का 5 गुना। दोनों को जोड़ना होगा। 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91 और 11 पच्चे कितना हो जाएगा? 55। सही है भाई। अब दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 9 5 14। किससे फुलफिल हो रहा है बच्चे? तीसरे वाले से। ये सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये क्या होगा? सही हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 107 फिर कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 132। पुराना ही सवाल है, पीछे आप कर चुके हैं। 3 संख्याएं फिर से ले लेता हूँ मैं।
और ये नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। सही है भाई। कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई। फिर से कहता है पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, ये इससे कितना है, दोगुनी, मतलब डबल। और आगे आपसे कहता है और तीसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की एक तिहाई है, और जो तीसरा वाला नंबर है ना वो पहले वाले संख्या कितना है, एक तिहाई। तो देखो यार, इसका जब एक तिहाई करेंगे तो एक तिहाई मतलब इस वाली संख्या में एक तिहाई, 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसको जो ले लो वो 3 ले लो, तुम इसको 3 ले लो, इसका एक तिहाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये वाला इसका डबल है तो ये वाला इसका आधा होगा, तो आधा का मतलब कितना हो जाएगा फिर 1.2। अब ये दशमलव आ जाएगा, आधा का मतलब 1.5, सॉरी 1.2 नहीं 1.5। तो ये दशमलव में आ रहा है ना, तो सबको डबल डबल कर लो, या दशमलव में ना आए तो फिर डबल डबल कर लो। डबल का मतलब इसको 3 न लेके इसको 3 का मल्टीपल ले लो, 3 का मल्टीपल ले लो, मतलब ये कितना ले लें, इसको ले लो 6, ये एक तिहाई, ये हो जाएगा 2, और ये वाला इसका आधा, ये वाला कितना हो जाएगा 3। आगे पढ़ो। तीनों संख्याओं का योगफल 132 है, तो 6 + 3 9 और 9 2 11। तो मेरे हिसाब से 11, पेपर में कितना दिया गया आपको 132। एक की वैल्यू 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा 12। दूसरी संख्या बताओ कितनी है, तो दूसरी संख्या आपको दिख रही है कितनी है, 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36 हो जाएगा। इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ते जाइए करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। 74 को 2 भागों में फिर से विभक्त करिए, कर दिया। फिर से वही करना है आपको, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिल के कितना होना चाहिए, 154 होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ यार। देखो अगर ये वाला सही है तो पहले भाग का 5 गुना 60 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 300, सही है, प्लस दूसरे वाले भाग का 11 गुना, 11 गुना इसका करिए, 11 चौको 44 और 11 एकम 11 और 4 15, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 154। जोड़ दीजिए, देखो 300 और 154 हो गया है, सेटिस्फाई हो गया। कितना आ गया, 454 आ गया। किससे आ गया, पहले वाले से ही आ गया। ए पार्ट सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। चेक करने की ज़रूरत नहीं है यार, 4 में से कोई एक ही सही होता है। जब पहला वाला सही हो गया तो फिर आगे आप समय ना खराब करिए अपना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 109, किसी संख्या का 3 गुना, हमने वो मान ली संख्या कितनी है आपकी, वो संख्या हमने कितनी ली, चलिए x मान लेता हूँ, ठीक है भाई। अब कह रहा है उस संख्या का 3 गुना, तो संख्या अगर x है उसका 3 गुना करना है तो ये 3x हो जाएगा। इस संख्या के 3/5 से 27 अधिक है, ठीक है भाई, क्या है 27 अधिक है। यानी किसी संख्या का जब हमने 3 गुना किया और फिर ये जो संख्या ओरिजिनल संख्या थी, ओरिजिनल संख्या कितनी है बच्चे तुम्हारी, x है, इस x का कितना कर दें, 3/5 कर दें, 3/5 कर दें, 3/5 हमने कर दिया। तो 60 अधिक है, कौन से, ये वाली 60 अधिक है, यानी ये पुराना नंबर और ये है स्टोरी। पुराने नंबर का 3 गुना, पुराने नंबर का कहता है 3/5 से अभी भी ये वाला 60 अधिक है, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है आपको, 60 दिया गया। क्वेश्चन ही कहना चाहता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे क्वेश्चन को, ये 15x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। अब 12 दिख रहा है आपको, यहाँ से 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 300 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 12 पंचे, कितना आ गया x की वैल्यू 25 आ गई। तो कह रहा है वो संख्या बताओ कितनी है, तो संख्या तुमने कितनी मानी थी, x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर, 3 संख्याओं का योग कितना है, 140। पुराना ही सवाल है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरे की 4 गुनी। जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या, इसका ये कितने गुना है, 2 गुना है, और इसका ये कितने गुना है बच्चे, ये कितने गुना है, इसका कितने गुना है, 4 गुना, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। सबसे बड़ी संख्या तुम बता दो कितनी है। इसका ये वाला 4 गुना, इसको अगर हम 1 मान लें तो ये इसका 4 गुना 4 हो जाएगा, और इसका ये डबल है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है जी। कहता है सब संख्याओं का योग कितना है, सब संख्याओं का योग पेपर में दिया है कितना बच्चे, 140। मेरे हिसाब से योग कितना हो रहा है, 4 2 6 1 7, 7 की वैल्यू 140, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20। सही है भाई। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4 ही तो दिख रही है, 4, तो 20 चौको 1 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौको 80, तो सबसे बड़ी संख्या 80, डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में।
111 नंबर। एक कक्षा में लड़कों की संख्या, देखिए इस तरह के आगे 2-3 सवाल हैं, सब सवाल देख लीजिए आप। ये भी देखो वही है, ये भी देखो वही है, सारे सवाल उसी तरीके से। एक सवाल में अच्छे तरीके से बता देता हूँ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉय और यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्ल। अब कह रहा है जो लड़कों की संख्या है वो बराबर किसके है, वो बराबर है लड़कियों की संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से देखो जो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। सही है भाई। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना करना चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए, बात बराबर है। यहाँ मैंने ले लिया क्या, यहाँ ले लिया मैंने बॉय लिखा और यहाँ मैंने गर्ल लिखा। अब पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़िए। एक कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या का 3 गुनी है, यानी ये अगर 1 है तो ये इसका 3 गुनी, मतलब कितना हो जाएगा 3। सही है भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से, अब क्या कहता है, निम्नलिखित में से आपसे कहता है, बच्चे ध्यान से देखो जरा, आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल छात्रों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि लड़के कितने हैं रेशियो में 3, लड़कियां कितनी है रेशियो में 1, तो जो भी टोटल होगा वो टोटल कितना होगा, इनका और इनका टोटल मिला के आप यही तो कहोगे 4 होगा, 4। और कुछ कांस्टेंट आएगा के, तो के की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखोगे पर जो आंसर आएगा वो हमारा 4 का मल्टीपल आएगा। तो 4 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर हो सकता है, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। अब ये 4 का मल्टीपल है, ये निरूपित कर सकता है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी निरूपित कर सकता है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी निरूपित कर सकता है, पर ई वाला 4 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाला संख्या, ये वाली जो है कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। मुझे बताना जो निरूपित नहीं करता है, तो ये वाला करता है, ये वाला करता है, ये वाला करता है, तो करते हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो नहीं करता वो आंसर, इसका मतलब बी पार्ट। आगे बढ़ो, अब डायरेक्ट मैं करूँगा। फिर कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 5 गुनी है, तो लड़कियों, फिर से वही बात है, बॉय लिखेंगे और गर्ल लिखेंगे। इस बार कह रहा है कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या का 5 गुनी, यार ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा बस। तो जो भी निरूपित करेगा 6 का मल्टीपल होगा वो निरूपित करेगा, जो 6 का मल्टीपल नहीं होगा वो निरूपित नहीं करेगा। अब ये देखो 6 9 54 होता है, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, 6 चौको 24, लेकिन ये वाला 6 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है भाई। भैया जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा, तो ये देखो 6 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, यानी ये वाली वो संख्या है जो क्लास के बच्चों को निरूपित नहीं कर सकती, यानी यही सही है, ये वाला सही है, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे पढ़िए। अगला वाला पढ़िए, इसका आंसर करिए सभी लोग भाई। ठीक है, क्या कहता है फिर से देखो जरा। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का 3 गुना। तो फिर से उसी तरीके से आपको कर देना होगा। यहाँ पे हो गए बॉय, यहाँ पे हो गए गर्ल, छात्राओं की संख्या का 3 गुना, यानी ये 1, ये 3 गुना 3, ये टोटल कितना हो गया 4। तो जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल यही नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। ये सब 4 के मल्टीपल हैं, तो ये बच्चे निरूपित करेंगे, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वो छात्रों की संख्या को निरूपित नहीं करेगा, इसका मतलब ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 14 देखो कितने सवाल दिए हैं उसने। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना, तो टोटल मिला कितना हो गया 4। पुराना सवाल है, कौन सी संख्या निरूपित नहीं करती, तो 42 निरूपित नहीं करती है, तो ये सब आंसर नहीं होंगे, ये वाला सही हो जाएगा। यही निरूपित नहीं कर रहा है क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है भाई, बढ़िए आगे। ये देखो 3 संख्याएँ हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है, इसका तो ये डबल ले लेना होगा, और इसका कहता है कितने गुना है ये वाला, इसका है बच्चे ये 3 गुना, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है। ठीक है भाई, तो हम इसका ले लेते हैं, ये वाला नंबर ले लो 6, कितना ले लो 6।
अब इसका तुमको इसे 3 गुना करना है तो इसको तुम्हें 2 लेना पड़ेगा, और इसका तुम्हें डबल करना है, इसका कितना लेना पड़ेगा 3। सही है, देखो हो गया, ये इसका 3 गुना, ये इसका 2 गुना। कह रहा है सब संख्याओं का औसत कितना दिया है, 88 दिया है। औसत तुम कैसे निकालते हो पता है तुम्हें, 6 3 9 2 11, टोटल कितना हो गया 11 बटे संख्याओं की संख्या कितनी है 3। औसत मेरे हिसाब से कितना हो गया 11/8। पेपर में कितना दिया गया, ये 88 दिया गया है। एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, और 11×8 = 88, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 24 आ जाएगी। सबसे छोटा नंबर बताओ कितना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। एक की वैल्यू 24, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 48। इसका मतलब बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का ये। तो मैंने आज 90 से लेकर के 115 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कराए हैं। ठीक है भाई, बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पढ़ते जाइए, ऑप्शन का सहारा लेते जाइए और करते जाइए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ठीक है भाई, जय हिंद।